पंख बिना मोर। बहुत साल पहले की बात है। ढोलकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के बाहर एक बड़ा और खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में बहुत ही खूबसूरत पशु पक्षी भी थे। हर कोई इनकी बहुत तारीफ करता था, परंतु उनमें से एक मोर था जिसके पंख नहीं थे। इसलिए जब भी लोग उसे देखते खूब हंसते और मजाक उड़ाते। एक दिन गांव के मुखिया ने सोचा, ये बिना पंख का मोर हमारे जंगल की खूबसूरती को कम कर रहा है, और यह सोचकर उन्होंने मोर को मारने का फैसला किया। फिर उन्होंने गांव के 3 व्यक्तियों को जंगल भेजकर मोर को मारने के लिए कहा। उन तीनों में से एक व्यक्ति था भोला। भोला स्वभाव का दयावान था। वो जंगल के सारे रास्ते जानता था, इसीलिए मुखिया ने उसे साथ भेजा था। परंतु भोला मोर को मारना नहीं चाहता था। फिर उन्हें वो बिना पंख का मोर एक नदी किनारे बैठा दिखा। उन व्यक्तियों ने उसे भाला मार दिया और वहां से चले गए। फिर भोला ने मौका देखते ही चुपके से मोर को उठाया और अपने घर ले गया। और भोला ने मोर की मरहम पट्टी की और खूब देखभाल की। फिर मोर धीरे धीरे सही होने लगा। एक दिन मोर भोला से बोला, धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। यह देखकर भोला चौंक गया और अचरज से बोला, तुम तो एक मोर हो, मोर होकर कैसे बोल सकते हो? तो इस पर मोर ने कहा, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई मोर हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ। और फिर मोर भोला को अपने साथ जंगल में ले गया और अपने जादू से सिक्के से भरी पोटली दी। तुम्हें जब भी कोई जरूरत पड़े, तुम्हारी मदद मैं जरूर करूँगा। सिक्के पाकर भोला बहुत खुश हुआ। अब भोला को जब भी पैसे की जरूरत होती तो वो जंगल के बिना पूछ के मोर के पास जाता और पैसे ले आता। और धीरे धीरे भोला धनवान होने लगा। एक बार गांव के मुखिया को ये बात पता चली तो मुखिया के मन में लालच आ गया और वो भी मोर के पास सोने के सिक्के लेने पहुंचा। जंगल में जाकर मुखिया ने मोर से सिक्के मांगे तो मोर ने कहा, तुम तो मुझे मारना चाहते थे, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं नहीं जानता था तुम सोना देने वाले मोर हो, इसीलिए गलती हो गई। अब मुझे माफ कर दो और जल्दी से सोना दो। यह सुनकर मोर जल्दी से समझ गया कि मुखिया तो बहुत लालची है। तो मोर ने सोचा, इस लालची को सबक सिखाने का मौका है। यह सोचते हुए मोर ने मुखिया से कहा, ठीक है, तुम ये पास वाले केले के पेड़ से केले तोड़ के लाओ। फिर मुखिया ने पेड़ से केले लिए और अपने बैग में डाल दिए। थोड़ा आगे जाने पर मुखिया सोचने लगा, इस कपटी मोर ने सोना देने के बजाय एक केले क्यों दिए मुझे? भिखारी हूँ क्या? और यह सोचकर उसने केले फेंक दिए और घर चला गया। घर जाकर उसने देखा तो बैग में 2 केले रह गए थे। तो उसने कहा, अरे ये कहाँ रह गए? चलो कोई बात नहीं, मैं ही इसे खा लेता हूँ। और फिर मुखिया खाने के लिए जैसे ही केले को छीलता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि केला अंदर से सोने का था। अब वो बहुत पछताने लगा और बोलने लगा, अरे ये मैंने क्या कर दिया? इतने सारे सोने के केले फेंक दिए। और फिर मुखिया केले लेने के लिए वापस गया, पर उसे कुछ नहीं मिला। और आखिर में वो रोते रोते बिना पंख के मोर के पास फिर पहुंचा। मेरे पंख ना होने के कारण तुमने मुझे बदसूरत मान लिया और मुझे मारने के लिए कहा। ठीक वैसे ही तुमने सिर्फ बाहर से ही देखा और अंदर से केले को मामूली समझकर फेंक दिया। तुमने अगर अंदर देखा होता
सोना जरूर मिलता, परंतु अपने स्वभाव के कारण तुमने ऐसा नहीं किया और खुद ही अपना नुकसान करवा बैठे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मोर की बात सुनकर मुखिया बहुत दुखी हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर उसने ऐसी गलती ना करने का वादा कर लिया